नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 11 तक हल बताएंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें से जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक ना एक बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश। इस त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी हो। यहाँ पर एक आपको इतने माप का एक त्रिभुज बनाना है और उसके बाद उसी उसी के संगत एक आपको अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी स्केल से BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक रेखाखंड इस तरह से खींच लिया। इसका नाम हम BC कर देते हैं इस तरह से, और इसका माप जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर B बिंदु पर 60 अंश का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर जो B बिंदु है, यहाँ से आपको 60 अंश का कोण बना करके 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लंगड़े को यानी कंपास को ऐसे जमा लेना है और यहाँ से जो है एक चाप लगा देना है इस तरह से। इस तरह से आपको एक चाप लगा देना है, इस तरह से आपको एक चाप लगा देना है। और आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट कट पे 60 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर ये बात आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इस बात को मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बता दिया है कि फर्स्ट कट पे 60 अंश का कोण बनता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इससे मिला देना है। आप ये काम चादा की सहायता से भी कर सकते हो, फिर भी आपका ऐसे भी सही आएगा माप, और चादा की सहायता से करेंगे तब भी आपका सही माप आएगा। तो यहाँ पर हम जो है एक रेखा इस तरह से खींच देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये भुजा जो AB भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर के माप का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर पे जमा लेते हैं। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर पे जमा लिया है और यहाँ से हम एक चाप लगा देते हैं। और इस चाप को लगाने के बाद क्या करते हैं, इस बी को C बिंदु को यहाँ से इससे मिला देते हैं। तो फिर हमारा मिलाने के बाद जो है एक त्रिभुज ABC बन जाता है इस तरह से। इसको हम नाम दे देते हैं ये। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर AB जो है, इसका माप जो है 5 सेंटीमीटर कहा था, तो 5 सेंटीमीटर हमारा ये बन जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ये 60 अंश का कोण भी यहाँ पर बन चुका है। 60 अंश का कोण यहाँ पर ये भी बन चुका है आपका। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर जो है 5/7 गुनी के अनुपात में आपको त्रिभुज यहाँ पर इस त्रिभुज ABC के संगत बनाना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है एक रेखाखंड जो है खींचना है न्यून कोण बनाते हुए। इस B बिंदु से B सिरे से आपको एक जो है रेखाखंड या एक किरण कह सकते हैं खींचना है इस तरह से न्यून कोण बनाते हुए। तो यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड एक किरण जो है इस तरह से खींच देते हैं। इस तरह से खींच देता हूँ और इसका नाम जो है भी यक्स हम कर देता हूँ। इसका नाम एक्स कर दिया हूँ। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है देखिए अधिकतम अनुपात आपका 7 है, यानी कि 5/7। यहाँ पर अनुपात जो है आपका 5/7 है। तो अधिकतम अनुपात देख करके यहाँ पर इस रेखाखंड बी एक्स पर चाप लगाना है आपको। तो इस तरह से हम जो है समान चाप लगाने के लिए हम इसको अपनी इच्छा अनुसार ऐसे जमा लेते हैं, यानी सेट कर लेते हैं, और हम 7 समान चाप जो है इस पर लगाएंगे। तो ये हमारा पहला चाप हो जाता है। उसके बाद ये हमारा दूसरा चाप हो जाएगा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। इस तरह से हमें 7 चाप लगाने हैं। ये चौथा हो जाएगा, पांचवा, उसके बाद छठा हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 7वां चाप हो जाता है। इस तरह से ये B बिंदु से प्रारंभ है, तो इसका नाम B1, B2, B3, B4, B5 और उसके बाद B6, यहाँ पर B7 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका जो है नाम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको B7 को C से मिला देना है। तो B7 को C से मिलाएंगे आप स्केल की सहायता से।
तो B7 को हम क्या करते हैं, C से मिला देते हैं। इस तरह से इसको मिला देते हैं। उसके बाद इसको मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक चाप लगाना है। यहाँ पर समान दूरी लेकर के यहाँ पर एक आपको चाप लगाना है। इस तरह से एक चाप आपको यहाँ से लगाना है, इस तरह से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपका छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या अगर ऊपर है तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा, और जो है छोटी संख्या अगर नीचे है तो त्रिभुज यहाँ इससे बाहर बनता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए छोटी संख्या यानी कि 5 है तो हम 5 से जिस तरह से चाप यहाँ से हमने लगाया है, इस तरह से उसी प्रकार यहाँ पर हम B5 पे रख करके एक चाप लगाते हैं। इस तरह से कंपास जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, इस तरह से इसको हम चाप लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम एक कट कर देते हैं। 1 मिनट, इस तरह कट नहीं करेंगे। कट करने के लिए आपको क्या करना है, इस चाप को नाप लेना है। इस चाप को इस तरह माप लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर रख करके इसको कट करना है। तो यहाँ से आप जो है कट कर देंगे, और उसके बाद इस कट के बाद आपको क्या करना है, इस B5 को मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर 5 अनुपात में बनाना है। प्रश्न में 5/7 कहा था, तो 5वें चाप से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। तो इस तरह से आप जो है इसको मिला देंगे। इस तरह से आपको इसे मिला देना है, और इसका नाम कुछ कर देना है आपको। इसका नाम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है C' कर सकते हैं। यहाँ पर C है तो यहाँ पर C' कर सकते हैं, इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको समान चाप लगाना है जितना चाप की आपने यहाँ पर लगाया था। तो हम क्या करते हैं, उसी का माप ले लेते हैं। जितना चाप हमने यहाँ से लगाया था लेकर के इस प्रकार, तो हम इसको ऐसे जमा करके उतना बना लेते हैं, और उतना ही चाप हम क्या करेंगे, इस बिंदु से यहाँ पर लगाएंगे। इस बिंदु से यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद दूसरा चाप क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, अब आपको इस चाप को माप लेना है। देखो इस तरह से आपको जमा लेना है, और जमाने के बाद आपको इस कंपास को यहाँ रखना है, और यहाँ पर एक कट कर देना है, यहाँ पर एक चाप लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ से जो कट प्राप्त हुआ है आपका, इस कट को क्या करेंगे, इस तरह से इस पर आपको ऐसे मिलाते जाना है। तो इस तरह से आपको इस तरह मिला देना है। तो अब आपका जो है रचना हो चुका है। आपका प्रश्न संख्या 6 की रचना फाइनल हो चुका है। अब आपको लिखना कैसे है, तो रचना के पद आपको मैं लिख कर पूरा बताऊंगा कैसे कैसे आपने पूरा बनाया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर इससे भी आपको कोई नाम दे देना है, इस तरह से। यहाँ पर ये इसका नाम आप क्या कर सकते हैं, ये से है तो यहाँ पर इसका नाम A' कर दीजिए, इस तरह से। तो फाइनल आपका रचना होकर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको केवल रचना के चरण लिखना बाकी है। तो रचना के चरण आपने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। तो यहाँ पर आपका पहला पद यही हो जाएगा कि सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा करके एक त्रिभुज ABC बनाया है। यहाँ पर आपको लिखना है, दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा बी को केंद्र मानकर अब दूसरा स्टेप आपको क्या लिखना है, तो दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप आपने क्या किया, बी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप जो है ये बिंदु पर खींचा था आपने। यानी कि यहाँ पर बी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर पर एक चाप आपने यहाँ पर लगाया था, इसको लिख देना है।
उसके बाद ए को सी से मिलाया, इस प्रकार एक त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। उसके बाद आपने क्या किया था, इस बिंदु ए को यहाँ पर सी से मिलाया था, तो आपका एक त्रिभुज ए बी सी बन चुका था। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, बी से नीचे की ओर बी एक्स खींचा, जो कि न्यून कोण बनाता है। तो यानी कि बी से यहाँ पर देख लीजिए, बी से एक बी एक्स आपने एक जो है एक रेखाखंड खींचा, जो कि यहाँ पर ये न्यून कोण बनाता है। उसके बाद बी से बी एक्स पर चार बराबर चाप जो है B1 B2 B7 तक लगाया। यानी यहाँ पर ये जो बी एक्स रेखाखंड है, इस पर आपने चार समान चाप B1 से लेकर के B7 तक लगाया है। B7 को C से मिलाया। उसके बाद आपने क्या किया है, इस B7 को यहाँ पर इस C से मिला दिया है। चौथा पॉइंट क्या है, B7 C के समांतर, यानी B7 C के समांतर जो है आपने एक रेखा B5C खींचा है। तो यहाँ पर आपने लिखा B5, यहाँ पर देखिए B5C डैश, यानी इस BC के देखिए B7C के समांतर B5C डैश रेखा आपने खींचा था, उसको भी लिख दिया है। उसके बाद AC के समांतर ऊपर जो है AC के समांतर जो त्रिभुज ABC का भुजा है, इस AC के समांतर आपने ये डैश C डैश रेखा खींचा है, ये डैश C डैश खींचा। इसको खींचने के बाद आपका जो है त्रिभुज ABC के संगत जो है आपका एक त्रिभुज जो है ए डैश बी सी डैश प्राप्त होता है, यानी ए डैश बी सी डैश प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका पूरा रचना फाइनल हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस रचना का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा का पूरा आपको लिख लेना है। रचना कैसे किया है आपने ये तो सीख ही लिया है। तो इस तरह से आपको रचना पूरा बनाना था और यहाँ से ये आपका पूरा फाइनल रचना की चरण इस तरह से लिखना था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न संख्या आपका 7 है। तो अब हम सभी लोग प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश, कोण ए बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना स्केल लेते हैं और अपनी स्केल से हम जो है 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ से जो है इस प्रकार एक रेखाखंड खींच देते हैं और इसका नाम जो है BC कर देता हूँ, क्योंकि प्रश्न में BC बराबर कहा है तो BC बराबर, और इसकी माप जो है ये कितना है 7 सेंटीमीटर हो जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बी बिंदु से यानी कि कोण बी बिंदु से यहाँ पर आपको 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाएंगे तो इसके लिए अब आपको चांदे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आपको अपना चांदा लेना है और क्या करना है, इस चांदे को देखो यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है 90 डिग्री पर, और यहाँ पर आपको पूरा अपना कोण देखना है। तो देखो यहाँ से 0, फिर 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश और 40 अंश, और ये आपका 50 हो जाता है। तो 40 और 50 के बीच में आपका यहाँ पर ये 45 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करना है, एक डॉट लगाना है और इस तरह से आपको क्या करना है, इस डॉट को ऐसे इससे मिला देना है। इस प्रकार आपको इससे ऐसे मिला देना है, इस प्रकार। तो इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका कोण जो बनेगा ये 45 अंश का बन जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बिंदु ये चाहिए, तो यहाँ से आपको यहाँ पर आपका जो है 150 अंश का कोण बनना चाहिए, यानी कि ये भी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर आपका ये बिंदु होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 150 अंश का कोण 105 अंश का कोण बनना चाहिए। तो 105 अंश का कोण, इसका मतलब सी जो है आपका देखो 50 और 45 को जोड़ोगे तो आपका 150 हो जाएगा। 45 और 105 को जोड़ेंगे तो आपका 150 अंश हो जाएगा, और 150 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी इसका मतलब सी बिंदु पर आपका जो है 30 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर सी पर आपको क्या करना है, केवल 30 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी चांदा को इस तरह से जमा लेना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 अंश जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से 30 अंश यहाँ पर आप देख लीजिए, 0, 10, 20, 30, तो 30 अंश यहाँ पर आपका आ रहा है।
तो अब आपको क्या करना है, 30 अंश से यहाँ पर इसको मिला देना है। तो यहाँ पर जो है आपका इसको मिलाएंगे, तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जो आपका 105 अंश का कोण बन जाएगा। ये आपका बिंदु ए मान लेना है इसको, और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आपका कुल मिलाकर 30 अंश बनेगा। अब यहाँ पर आपका 150, 45 प्लस 30 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। इस तरह से आपका एक त्रिभुज बन जाता है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है 4/3 गुने के अनुपात में आपको इसके संगत एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेखाखंड आपको न्यून कोण बनाते हुए बी बिंदु से खींचना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड जो है न्यून कोण बनाते हुए बी बिंदु से खींचते हैं। तो यहाँ से हम न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बी बिंदु से खींच लेते हैं, इस तरह से खींच लेते हैं। और उसके बाद इस बिंदु का नाम जो है कुछ हम कर देते हैं यक्स। इस तरह से इसका नाम आपको लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अनुपात का अधिकतम अंक कितना है आपका, 4। तो जितना अधिकतम होता है उतना चाप आपको क्या होता है, रेखाखंड बी एक्स पर लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है 4 समान चाप लगाते हैं। इसको अपने हिसाब से आप जो है जमा सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको अपने अनुसार जमा लिया है, और हम 4 समान चाप यहाँ पर इस पर लगाते जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से हमने चाप लगा दिया, और इस चाप का नाम भी रखेंगे कुछ हम इस तरह से। इसका नाम B1, B2, B3 और B4, इस तरह से हमने इस चाप का नाम दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटे वाले चाप के बिंदु से यहाँ पर अनुपात जो है, छोटा अंक जो है उसको C से मिला देना है। तो यहाँ पर हम B3 को C से मिला देंगे। अब तो अब हम क्या करते हैं, B3 को C से इस तरह मिला देते हैं। अब हमने B3 को C से मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसके संगत एक अन्य त्रिभुज बनाना है। तो इसके संगत आपको एक अन्य त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ से आपको एक चाप लगाना है। देखो, छोटे वाले अनुपात को, 3 वाले अनुपात को हमने C से मिला दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चाप लगाना है, इस तरह से। आप इसको अपने अनुसार जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है कैंपास। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है अपने इच्छा अनुसार जमा करके एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ से हम जो है इस तरह से एक चाप लगा देते हैं, इस तरह से एक चाप लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इस चाप को लगाने के बाद इसे उठाकर यहाँ पर रखना है, और एक आपको दूसरा चाप यहाँ पर लगाना है, इस तरह से। यहाँ पर एक चाप आपको इस तरह लगाना है। तो ये भी चाप आप लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, अब इसको इससे इस दोनों पॉइंट्स की दूरी को नाप लेना है इस चाप की। एक मिनट। तो यहाँ से हमने इसको माप लिया, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करने, एक कट करेंगे। यहाँ से एक कट करेंगे, और यहाँ से एक कट करने के बाद आप क्या करेंगे, BC को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इस B4 पॉइंट्स को यहाँ पर कट से आपको इसे मिलाना है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जो काम आपने यहाँ पर नीचे जिस तरह से चाप लगा के किए हैं, वही काम अब आपको ऊपर भी करना है। तो इसे आपको C' बिंदु नाम दे देना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर इस रेखा के जिस प्रकार आपने इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचा है,
जैसे आपने जो है यहाँ पर B3C के समांतर B4C डैश खींचा है, उसके बाद उसी प्रकार आपको AC के समांतर आपको एक A डैश C डैश रेखा खींचना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर एक चाप आपको लगाना है, इसको अपने इच्छा अनुसार लगाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे। उसके बाद एक चाप यहाँ पर आपको इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस चाप के दोनों पॉइंट्स को मापना है और मापने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है एक चाप लगा देना है, कट कर देना है। यहाँ पर कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस तरह से आपको एक चाप लगा देना है। अब उसके बाद चाप लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो एक बिंदु प्राप्त होता है, इससे इसको आपको इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसे मिला देना है, इस तरह से आपको इसे मिला देना है ठीक तरीके से। इस तरह से मिला देना है और उसके बाद इसको C डैश, तो यहाँ पर ये बिंदु है तो इसको A डैश बना देते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा रचना फाइनल हो जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर त्रिभुज ABC के संगत, ABC के संगत आपका एक अलग त्रिभुज A डैश B और C डैश बन जाता है। तो अब आपको रचना के चरण जो है लिखना है, तो मैं रचना के चरण आपको समझा देता हूँ, आप लोग जो है स्वयं से लिख लेना। अब मैं एक एक रचना के चरण आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या क्या मैंने किया है उसको पहले से लिख रखा है ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे समझाने में। सर्वप्रथम हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, इसको हमने किया था पहले। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया था, B को केंद्र मान करके 45 अंश को का कोण बनाती हुई एक किरण खींचा था, यानी कि यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण आपने इसको खींचा था। उसके बाद कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश, 5 अंश। और जब यहाँ पर ये दोनों 105 और 45 हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद C कोण आपका जो मिलेगा वो 30 अंश का मिलेगा। 105 और 45 अंश को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो 30 अंश मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। का कोण बनाते हुए यानी 30 यहाँ पर 3 कोण बन गए ना, 45, 105 और 30, इन तीनों का कोण बनाते हुए हमने एक त्रिभुज ABC बनाया, ABC इस तरह से बनाया। उसके बाद क्या किया है, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा, यहाँ पर B से केंद्र मान करके न्यून कोण बनाती हुई एक किरण आपने BX खींचा है, इसको हमने लिखा। उसके बाद और इस पर 4 बराबर चाप B1 B2 और डैश डैश B4 तक लगाया, यानी 4 समान चाप हमने B1 B2 B3 और B4 इस तरह से डैश डैश करके लगाया। उसके बाद क्या किया है, यहाँ से हमने B3 को C से मिलाया था, B3 को C से मिला दिया था, तो B3 को C से मिला दिया था। उसके बाद B3C के समांतर B4C डैश रेखा खींचा था, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार लिख देना है, B3C के समांतर एक रेखा B4C डैश खींचा, तो यहाँ पर B4C डैश खींचा B3C के समांतर। उसके बाद आपने चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या किया था, फिर AC के समांतर A डैश C डैश रेखा खींचा, यानी यहाँ पर ये त्रिभुज की जो भुजा है AC, इसके समांतर आपने A डैश C डैश रेखा खींचा था। और A डैश C डैश जब रेखा आपने खींचा तो यहाँ पर आपको त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC के संगत एक अन्य त्रिभुज आपका A डैश B C डैश प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने लास्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया है। तो इस तरह से फाइनली इसका पूरा रचना इस तरह से आपको लिखना है, और पूरा कंप्लीट नंबर जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। आधा अधूरा लिखेंगे तो आपको इस तरह से पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको पूरा जब भी हल करना है तो पूरा डिटेल में हल करना है। तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ये रहा हम सभी का प्रश्न संख्या 8, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग इससे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणक 3/5 हो।
क्या नया त्रिभुज भी एक समरूप त्रिभुज होगा? यानी कि जो आप 4 सेंटीमीटर की समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज खींचेंगे, फिर उसके अंतर्गत 3/5 गुणक का जो अन्य त्रिभुज बनेगा, क्या उसके अकॉर्डिंग वो भी समरूप होगा? यही आपको इस प्रश्न में पूछा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का बोला है हमसे प्रश्न में। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक भुजा का त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है स्केल को जमा लेना है और 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखा खींच देना है। यहाँ तक आप लोग पूरा समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रत्येक भुजा को 4 सेंटीमीटर आपको रखना है। तो क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा रखने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो है कंपास को जो है 4 सेंटीमीटर पर लगा करके चाप लगाना होगा। देखो, एक चाप यहाँ से लगाते हैं इस तरह से, उसके बाद एक चाप यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। तो हम इसको मिला देंगे तो हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है इस प्रकार से। तो ये हमारा इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। अब हम इसका नाम जो है ABC कर देते हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और ये B पॉइंट हो जाएगा, ये इस प्रकार C पॉइंट हो जाता है। प्रत्येक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बोला गया था तो हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। इतना हमारा जो है, जो कहा था समबाहु त्रिभुज खींचिए, तो एक समबाहु त्रिभुज हमारा बन चुका है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब इसके समरूप जो है हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो कि स्केल गुणक 3/5 के रूप में होना चाहिए। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो है एक रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए खींचना होगा। तो यहाँ से हम जो है एक न्यून कोण बनाते एक रेखाखंड खींचते हैं इस प्रकार से। ध्यान से समझना आप सभी लोग। इस तरह से एक रेखाखंड B पॉइंट से यानी खींच देता हूँ और इसका नाम जो है कुछ मैं इस तरह से यक्स कर देता हूँ, क्योंकि हर तरह से यक्स ही रखता आया हूँ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अनुपात का अधिकतम अंक कितना है। तो 3/5 अनुपात का अधिकतम अंक 5 है। तो आपको इस रेखाखंड पे 5 समान चाप लगाने होंगे। आपको इसे अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो है बना लेना है इस तरह से, और 5 समान चाप यहाँ पर आपको इस पर लगाते जाना है। तो हम इस पर 5 समान चाप लगाएंगे यहाँ से इस तरह से इसको। ये हमारा पहला चाप हो जाता है, ये दूसरा चाप हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा, यहाँ से लगा देंगे चौथा हो जाएगा, और यहाँ से लगा देंगे तो ये पांचवा हो जाएगा। इस तरह से हमको इस पर 5 समान चाप लगाने होंगे। तो हमने 5 समान चाप यहाँ से इस पर लगा दिया है और उसके बाद इसको हम मान लेंगे B1, B2, V3, V4 और B5, इस तरह से इसको मान लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी को ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग इसको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चाप को इससे मिला देना है। तो इस प्रकार अब हम इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से हम जो है C बिंदु को B5 से मिला देंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है चाप लगाना है। किस तरह से चाप लगाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समान दूरी भरना है और इस बिंदु से जो है यहाँ पर आपको चाप लगाना है। तो 1 मिनट, यहाँ से जो है हमारा कंपास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इसका ये बोल्ट जो है ढीला है, तो हम क्या करते हैं, इसको समान दूरी भर करके यहाँ पर जो है हम एक चाप लगाते हैं। तो यहाँ से जो हम इस तरह से एक चाप लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से कंपास को उठाना है और यहाँ पर 3/5 के अनुपात में कहा है, तो यहाँ पर आपको अपना कंपास जो है इस तीसरे चाप पे रखना है और यहाँ पर आपको एक चाप काटना है इस तरह से। इसे इस प्रकार चाप काटना है। उसके बाद इस चाप के दोनों बिंदुओं की दूरी को माप लेना है, इस तरह से माप लेना है।
और उसके बाद इस माप को लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक कट करना है, यानी यहाँ से एक चाप लगाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है। तो B3 को इससे आप मिला देंगे, इस प्रकार से इसको मिला देना है। और यहाँ पर जो है ये C बिंदु पर है, तो इसको आप C डैश मान सकते हो इस तरह से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार आपने चाप यहाँ पर लगाया है उस प्रकार आपको चाप यहाँ पर रख के लगाना है। इस तरह से ये मैक्सिमम दूरी मिनिमम दूरी भर करके आपको इस जो है कंपास से यहाँ पर रख करके चाप लगाना है। इसी प्रकार, तो यहाँ पर इसी प्रकार हम यहाँ पर चाप लगाते हैं इस तरह से। क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा हमारा स्केल जो है ठीक नहीं है। यहाँ से आपको चाप लगाना है इस प्रकार। उसके बाद इस स्केल को उठाना है, यहाँ पर रखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चाप लगा देना है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, आपको इस जो है चाप की दूरी को माप लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसकी दूरी को माप लेते हैं। तो मापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, यानी कि एक चाप लगाएंगे। और उसके बाद इस चाप को लगाने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। हमारा देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, हमने चाप जो है यहाँ पर कम भर के लगाना चाहिए था, तो हमारा फिक्स आता, हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो इस प्रकार जब चाप लगाएंगे और उसके बाद इसी चाप को यहाँ से रख करके इस पर लगाएंगे। और उसके बाद अब क्या करेंगे, इस चाप की दूरी को माप लेते हैं। तो इस तरह से मापने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है रख करके एक कट करेंगे, यानी एक चाप लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, हम इस कट को यहाँ से इससे मिला देंगे। इस कट को यहाँ से इससे मिला देते हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, सीधा रख के मिलाएंगे, तो इस प्रकार मिलाएंगे। तो ये हमारा C डैश था और ये हमारा ये बिंदु पर है, तो ये डैश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पहले आपका ये प्रत्येक 60 अंश जो है, प्रत्येक कोण 60 अंश समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो इसका सभी कोण जो है बराबर रहेगा 60-60 अंश का। अब इसी के संगत जो है, इसी के संगत आपका जो है एक अन्य त्रिभुज प्रत्येक कोण 60-60 अंश का ये भी बन चुका है। तो यहाँ पर जो है ये त्रिभुज जो था आपका ABC, ये त्रिभुज ABC जो आपका बना था, ये जो है समरूप त्रिभुज था, यानी कि जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो, प्रत्येक भुजा भी बराबर हो। अब इसी के संगत जो है आपका एक अन्य त्रिभुज समरूप त्रिभुज जो है, जिसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर बराबर बना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में यही चीज पूछ रहा था कि जो है क्या नया त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल नया त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि त्रिभुज ABC के संगत बना नया त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आपका फाइनल हो जाता है बन करके, यानी पूरा रचना आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पूरा रचना फाइनल हो गया है बन करके। अब आपको रचना के चरण लिखना है, तो रचना के चरण मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। देखो, सर्वप्रथम आपने जो जो काम किया है उसको लिखते जाना है। सबसे पहले आपने क्या किया है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचे हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर का जो है B और C को केंद्र मान करके चाप लगाए हैं। चाप लगाए हैं उसको लिख देना है आपको, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या किया है, आपने B को केंद्र मान करके एक PX किरण जो है न्यून कोण बनाते हुए खींचा है, इसको लिख देना है, आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसको खींचने के बाद B5 को C से मिलाया है, इसको लिख देना है। उसके बाद B5C के समांतर आपने एक रेखा B3C डैश खींचा है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपने क्या किया है, AC के समांतर जो है आपने जो है AC के समांतर आपने एक रेखा A डैश C डैश खींचा है। और इसको खींचने के बाद आपको क्या हुआ,
जो है एक त्रिभुज ABC के समरूप जो है त्रिभुज ABC के समरूप जो है एक दूसरा त्रिभुज A डैश B और C डैश प्राप्त हो गया है। A डैश B C डैश प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको एक रचना पूरा लिख देना है। तो मैंने आपको समझा दिया है रचना किस तरह से लिखना है। तो इस प्रश्न का हल फाइनल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न संख्या 9 आप देख रहे होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रश्न में कहा गया है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। अच्छा, पहले हम इस अनुपात को थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखो, ये अनुपात एक सही 1/2 का मतलब होता है कि इसका इसमें गुणा करोगे, एक जोड़ोगे तो 2 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब हमें इसी के अनुपात में जो है त्रिभुज जो है एक अन्य त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आधार 8 सेंटीमीटर का हम एक जो है रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्केल लेंगे और स्केल को इस तरह से जो है जमा लेंगे और इसको इस तरह से जमा करके आपको क्या करेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरह से खींचना है। और इसका नाम कुछ जो है हम अलग से अपने हिसाब से BC रख देते हैं इसमें, क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो अब हम अपने मन से भी इसको रख सकते हैं नाम। और उसके बाद क्या कहा है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर करना है आपको। तो क्या करना है आपको, अपना जो है लंगड़ा प्रकार लेना है और इसे जो है आधे से अधिक दूरी लेना है। जैसा आधे से अधिक दूरी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो है लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है हम आधे से अधिक दूरी इस तरह से जो है ले सकते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप आप क्या करेंगे, यहाँ पर आधे से अधिक है, थोड़ा सा मैं और भी बढ़ा लेता हूँ। तो ये आधे से अधिक दूरी है, तो एक चाप हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद एक चाप यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद अपने लंगड़े प्रकार को उठा करके यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ करना है और एक कट यहाँ पर मारना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस दोनों कट को स्केल की मदद से मिला देना है। जो है इस स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इस प्रकार मिला दिए हैं। तो यहाँ पर ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्केल में 4 सेंटीमीटर दूरी लेना है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी मैं ले लेता हूँ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे हमने 4 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर ले लिया है, देख सकते हैं आप सभी लोग, इस तरह से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रख करके एक कट लगाना है इस तरह से और उसके बाद इस कट से क्या करना है, इसको मिला देना है। इस तरह से आपको इसे और इसे मिला देना है। देख पा रहे होंगे, आपको पूरा दिख रहा है। और उसके बाद क्या कर देना है, इसको ये पॉइंट नाम दे देना है। तो यहाँ पर अब आपका जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अब आपका बन गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसका नाम दे दो। ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपका 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सॉरी, ये 4 नहीं, ये तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कहा था। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर इस तरह से ऊंचाई का जो है नामकरण कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे एक न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड या किरण कह सकते हैं खींच लेता हूँ इस तरह से। और इसका नाम जो है मैं यक्स कर देता हूँ, तो ये BX हो जाएगा। ये न्यून कोण बनाते हुए खींचा गया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है चाप लगाना है। कितना चाप लगाना है, तो यहाँ पर अनुपात का अधिकतम अंक 3 है। तो यहाँ पर आपको इस रेखाखंड BX पर
3 समान चाप लगाना है। इसको आप अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा के लगा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी ना रहे, नहीं तो बाद में बनाने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से आपको 3 समान चाप इस पर लगाना है, इस तरह से। तो यहाँ से जो है हमने 3 समान चाप लगाया और इसको जो है B1, B2 और इसको B3 नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस पॉइंट्स को B3 को C से मिला देना है। तो B3 को C से मिला देना है। तो इस तरह से B3 को C से मिला देना है। अब आपको B3 C को मिलाने के बाद इसके समांतर आपको एक रेखा खींचना है। तो B3 C के समांतर एक रेखा खींचने के लिए आपको इस C को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम चाप लगाएंगे। चाप किस तरह से लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। 1 मिनट दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर अनुपात पर ध्यान नहीं देते। तो अनुपात हमारा 3/2 है, तो हमको इसे इससे नहीं मिलाना है। हमको जो है इससे मिलाना है, B2 से, यानी कि जो निचला अनुपात होता है उसको C से मिलाना है। तो हमें इससे मिलाना है, इसको B2 से C को मिलाना है। B2 को C से मिलाना है। हमने अनुपात पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा गलती हो गया। इसको आपको मिस कर देना है, यानी कि ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, इसको नहीं मानना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चाप लगाना है। तो चाप किस तरह से लगाना है, आपको देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से दूरी लेना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर चाप लगाना है। तो हम यहाँ पर चाप लगा देते हैं इस तरह से, कुछ दूरी लेकर के यहाँ पर एक चाप लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आपको अपना लंगड़ा उठाना है और अगला चाप आपको यहाँ पर B3 पॉइंट पर रख के लगाना है। तो यहाँ से आपने उठाया, उसके बाद B3 पॉइंट पर भी रखेंगे आप लोग और B3 पॉइंट पर रख करके आप जो है चाप यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से आप चाप लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद अब आपको इस चाप के दोनों पॉइंट्स की दूरी को नाप लेना है। इस तरह से आपको नाप करके क्या करना है, यहाँ पर लंगड़े को रखना है और एक कट मारना है इस तरह से। अब ये जो कट बिंदु आपको मिलता है, इस कट बिंदु से यहाँ पर आपको स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींचना है इस तरह से। एक मिनट, यहाँ से आपको इस तरह से खींचना है। यहाँ पर पेन जो है ठीक से नहीं चला। तो अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार आपने यहाँ से चाप लगाया था, जिस प्रकार आपने यहाँ पर रख करके इस तरह से चाप लगाया था, उतना ही दूरी लेकर के यहाँ से आपको चाप लगाना है। तो यहाँ से आप उतना ही दूरी लेकर के चाप लगाएंगे, इस तरह से आपको चाप लगाना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना इसको जो है लंगड़े को उठाना है और यहाँ से आपको एक चाप लगाना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार यहाँ से आपको एक चाप लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है, इस चाप के दोनों पॉइंट्स की दूरी को नाप लेना है इस तरह से और उसके बाद यहाँ से आपको एक कट मारना है, यहाँ से एक चाप लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको हमें क्या करना है, स्केल की मदद से मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस प्रकार। तो इस तरह से, इस प्रकार हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है और क्या करते हैं, अब इस कट बिंदु से इसको मिला देते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको मिला देता हूँ और जो है इसका नाम जो है कुछ भी मैं रख देता हूँ। यहाँ पर जो है C बिंदु पर तो ये C डैश हो जाएगा और ये बिंदु पर है तो ये A डैश हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा रचना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ था तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमने यहाँ पर अनुपात पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर अनुपात हमारा 3/2 था, तो छोटे वाले अनुपात को हमें इस बिंदु से मिलाना था, हमने बड़े वाले अनुपात को इससे मिला दिया था। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे, ये रॉन्ग पॉइंट्स है।
ध्यान रखना आप सभी लोग। तो इस प्रकार से आपका रचना कंप्लीट होता है। अब आपको रचना के चरण लिखना है। तो रचना के चरण किस तरह से लिखना है, जिस तरह से आप लोग बनाए हैं उसी तरह से आपको लिखना है। तो मैं आपको रचना के चरण जो है पूरा लिख करके बता देता हूँ, आप सभी लोग जो है पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमने जिस जिस प्रकार रचना किया है उस प्रकार हम एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्या है, सर्वप्रथम आपने BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा था। तो यहाँ पर हमने लिखा सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद BC को समद्विभाजित किया, यानी BC को इसको 2 बराबर भागों में चाप लगा करके इसको आपने बांटा है। उसके बाद ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पर एक कट लगा करके आपने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका बनेगा, B से BX रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए खींचा। यहाँ पर B बिंदु से B बिंदु से आपने BX रेखा यहाँ पर देख सकते हैं, B बिंदु से BX रेखा एक न्यून कोण बनाते हुए यहाँ पर ये रेखा आपने खींचा है। उसके बाद फिर इसी रेखा पर B1 B2 B3 समान चाप लगाया है। B1 B2 B3 समान चाप लगाया है। उसके बाद क्या किया है आपने, B2 को C से मिलाया है, यानी B2 को C से मिलाया है। यहाँ पर हमने इसको मिलाना चाहिए था, लेकिन हमने इसको इससे मिला दिया था। तो यहाँ पर हमने फिर इसको सुधार किया करके आपको बताया है। तो यहाँ पर B2 को C से मिलाया, यहाँ पर आपको ये तीसरा पॉइंट, छठवां पॉइंट हो जाता है। अब उसके बाद B2C के समांतर B3C डैश रेखा खींचा। आपने क्या किया है, ये B2C है, देखो ये B2C रेखा है, इसके समांतर आपने B3C डैश रेखा खींचा। तो B3C डैश रेखा खींचा, यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद आपने क्या किया है, अब AC के समांतर यहाँ पर जो है आपका AC रेखा जो है यहाँ पर, अब AC के समांतर यानी इस रेखा के समांतर आपने AC के समांतर A डैश C डैश रेखा खींचा है, ये डैश C डैश रेखा खींचा है। उसके बाद इसको खींचने के बाद आपका इस त्रिभुज ABC के समरूप आपका एक त्रिभुज ये डैश B डैश C डैश बन जाता है। तो यहाँ पर आपने लास्ट में आपको इतना लिख देना है। तो इस तरह से ये पूरा रचना के चरण है। आपका प्रश्न संख्या जो है 9 का, यहाँ पर 9 लिखा है, और ये आपका पूरा रचना है इसका। इस आधार पे आपको इस तरह से इसको बनाना था। तो अब चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 10 पे। तो ये प्रश्न संख्या 10 देख रहे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले प्रश्न को हम देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारा 4 सेंटीमीटर लंबाई है, और 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने खींच लिया है। इसका नाम जो है मैं BC कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक चाप लगाना है इस तरह से। बी पॉइंट्स पर रखेंगे, और बी पॉइंट्स पर रख करके एक चाप लगाएंगे आप। तो एक चाप जो है लगाएंगे आप सभी लोग इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से एक चाप लगा देता है, एक चाप हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर रखना है, लंगड़े को यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ पर करना है। उसके बाद इसको यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ पर लगाना है। देख पा रहे होंगे, पूरा पॉइंट्स ध्यान से समझिए आप सभी लोग। एक कट यहाँ से लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ लगाना है, और उसके बाद इसको यहाँ रखना है, एक कट यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से आप इस कट को इसको मिला देंगे तो यहाँ पर आपका समकोण निर्धारित हो जाएगा, यानी 90 अंश का जो है एक भुजा वाला त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह से ये बन जाता है। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट्स को C से मिला देना है, इस कट पॉइंट को। यहाँ पर इसका नाम जो है ये रख सकते हैं। अब हम इस कट को C से मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिए। तो यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, यानी कि जिसका कोण 90 अंश है। इस तरह से समकोण त्रिभुज हमारा एक बन जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
आप जो है न्यून कोड के में किसी अनुसार भी आप न्यून कोड बना सकते हो, चाहे इतना लो या फिर इतना लो, वो आपकी मर्जी। आप इसमें घटा बढ़ा सकते हो, किसी भी प्रकार से इसको घटा बढ़ा सकते हो। यानी न्यून कोड होना चाहिए, न्यून कोड का मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए वो, कुल मिलाकर के। तो हम क्या करते हैं, न्यून कोड बनाते हुए यहाँ पर एक रेखाखंड यानी एक किरण बी एक्स खींच देते हैं। तो यहाँ से बी सिरे से खींच रहे हैं, तो इसलिए हम इसका नाम बी एक्स कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखना अनुपात में सबसे अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक 5 है। तो हम ये इस पर क्या करेंगे, 5 समान चाप लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लंगड़ा प्रकार को थोड़ा कम कर लेते हैं और इस तरह से हम जो है इस पर 5 समान चाप लगाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 5 समान चाप हम इस पर लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से 5 समान चाप लगाते जाएंगे। एक चाप हो जाता है हमारा, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ से रख के लगा देते हैं तो ये तीसरा हो जाएगा, और उसके बाद ये चौथा हो जाएगा, और उसके बाद ये 5वां चाप हो जाएगा इस तरह से। अब ये बी पॉइंट से शुरू होता है, तो इसका नाम B1, B2, B3, B4 और B5 हो जाता है इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कम वाले पॉइंट्स को इसको सी से मिलाना होता है। तो यहाँ पर तीसरे चाप को आपको सी से मिला देना है। तो तीसरा पॉइंट सी है, तो यहाँ पर सी को आप इससे मिला देंगे। इस तरह से सी पॉइंट्स को आपको इससे मिला देना है। तो इस तरह से सी पॉइंट को आपने इससे मिला दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है इसकी सहायता से। तो यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर लंगड़े को यहाँ पर रख कर के चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर रख कर के हम क्या करते हैं, इसको चाप लगाते हैं। इसको हम किसी अपने अनुसार जो है घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से चाप लगाते हैं एक। तो इस तरह से हम एक चाप यहाँ से लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ से घुमा करके इस तरह से लगाया हूँ मैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस लंगड़े को उठाना है, यानी लंगड़ा प्रकार को उठा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर B5 पॉइंट्स पर रखना है इसको, और यहाँ से आपको एक चाप लगा देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको एक चाप लगा देना है। उसके बाद इस चाप के दोनों पॉइंट्स को नाप लेना है आपको। इस चाप के दोनों पॉइंट्स को नाप लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद नाप लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रख करके एक कट लगाना है। यहाँ से एक कट लगाना है। अब यहाँ पर B3C के समांतर एक रेखा खींचना है। तो B3C के समांतर रेखा खींचने के लिए आपको C को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। इस प्रकार थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, हम B5 से इस कट बिंदु को इस तरह से मिलाएंगे, इसको इस तरह से इसको मिलाएंगे। इस तरह से इसको मिला दिया। अब उसके बाद इसको मिलाने के बाद यहाँ पर हम कोई बिंदु मान सकते हैं। यहाँ पर C है, तो यहाँ पर C डैश कर देता हूँ इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, आपको AC के समांतर एक अन्य रेखा खींचना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर रख के चाप लगाना है। तो जितना चाप आपने यहाँ पर लगाया था, देख लीजिए, मैं आपको उसी के अनुसार बता रहा हूँ कि ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। तो जितना चाप आपने यहाँ पर रख कर लगाया था, उतना ही चाप आप यहाँ पे भी रख के लगा सकते हो। यहाँ पर भी रख के आप लगा सकते हो, बल्कि और कम ही थोड़ा कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हम चाप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लगा देते हैं इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है। इतना ही चाप आपको यहाँ से सी डैश पॉइंट से लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको उतना ही चाप लगा देना है। अब उसके बाद इस चाप के दोनों पॉइंट्स को नापना है आपको, यहाँ से इस तरह से नाप लेना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कट लगाना है इस तरह से। यहाँ पर एक कट लगाना है, और इस कट से क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचना है, यानी एक किरण खींचना है इस तरह से। इस तरह से आपको एक किरण खींच देना है। इस प्रकार से, इस प्रकार आपने खींच दिया। अब उसके बाद इस प्रकार खींचने के बाद देखो, यहाँ पर जो है C डैश नाम था, यहाँ ये था, तो यहाँ पर A डैश हो जाता है। तो फाइनल आपका रचना कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जिस तरह से आपको कहा था एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कहा था, तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। इस त्रिभुज ABC के जो है त्रिभुज ABC समकोण है, और फिर इसके संगत जो है आपका एक समकोण त्रिभुज ये डैश BC डैश बन चुका है। तो फाइनली आपको रचना कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आपको रचना के चरण किस तरह से लिखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से हमने रचना के चरण लिख लिया है, देख लीजिए। अब एक एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, यानी कि ये BC बराबर
4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे, इसको लिखा है। उसके बाद बी पर 90 अंश का कोण बनाया था, यानी बी बिंदु से हमने जो है एक 90 अंश का कोण बनाया था, यहाँ पर देखे थे आप सभी लोग। उसके बाद बी से ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, यानी बी से यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया गया था, चाप लगाया था तथा ए से सी को मिलाया था। चाप लगाने के बाद ए से सी को मिलाया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, बी से बी एक्स का एक रेखाखंड खींचा गया न्यून कोण बनाते हुए, यानी बी पॉइंट से बी एक्स एक रेखाखंड खींचा गया था न्यून कोण बनाते हुए। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। उसके बाद उसी बी एक्स रेखा पर 5 समान चाप बराबर रूप से बी1 बी2 बी3 बी4 बी5 चाप लगाया था आपने, यानी इसी रेखाखंड पर जो है 5 समान चाप आपने इस तरह से इस प्रकार से लगाए थे। उसके बाद बी3 को सी से मिलाया गया था। चाप लगाने के बाद बी3 को सी से मिला दिया गया था, तो यहाँ से बी3 को सी से मिला दिया गया था। उसके बाद आपने क्या किया था, बी3 सी के समांतर बी5 सी डैश रेखा खींचा था, यानी बी3 सी के समांतर इस रेखा के समांतर ये आपने बी5 सी डैश रेखा खींचा था, इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचा था। उसके बाद आपने क्या किया है, ए सी के समांतर, यहाँ पर ए सी तो पहले से खींचा हुआ है, ए सी के समांतर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा करके एक्सटेंड करके यहाँ पर ए डैश सी डैश रेखा खींचा है आपने, ए डैश सी डैश रेखा खींचा है। उसको खींचने के बाद आपका इस त्रिभुज ए बी सी के संगत जो है एक त्रिभुज ये डैश बी सी डैश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये पॉइंट लिखना है। तो इस तरह से मैंने पूरा पॉइंट रचना के चरण में लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन है किस तरह से रचना किया गया है। तो फाइनली ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब उसके बाद जो है इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11 है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। ये लास्ट प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। तो हमारा ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न हम लोग जो है अब इसे हल करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें भुजाएं AC BC आपस में बराबर हैं, इतना 4.5 सेंटीमीटर के हैं, और कोण ये जो है 90 अंश का होना चाहिए। इस त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा के 5/4 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है AC या BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4.5 यानी 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड यहाँ से खींच लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है समकोण बनाना है। इसको ए और बी कोई नाम दे सकते हो। यहाँ पर ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर इस प्रश्न में कहा था, ए सी और ए बी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से जो है ये पॉइंट्स हो जाएगा इस प्रकार से। सेम आपका प्रश्न संख्या 10 के जैसा है। तो समकोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक आर्क लगाना है इस तरह से, इसको कम करके इस तरह से यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से एक आर्क को लगाना है आपको इस तरह से, इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से एक आर्क लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर रखना है, और एक कट यहाँ से लगाना है, एक कट यहाँ से लगाना है। उसके बाद यहाँ पर रखना है, एक कट यहाँ पर लगाना है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसको यहाँ रखना है, एक कट यहाँ लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ रखना है, ये कट यहाँ लगाना है। अब इस कट को क्या करना है, मिलाने के बाद आपका एक समकोण जो है बन जाएगा, यानी 90 अंश का कोण यहाँ से आपका एक निर्धारित हो जाएगा। इस तरह से आपका एक समकोण बन जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसका नाम दे देना है AC बराबर, यहाँ पर आपका जो है कितना AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर ये B पॉइंट्स हो जाएगा। यहाँ पर ये 4.5 सेंटीमीटर करना है, इसको 4.5 सेंटीमीटर हमने इसको कर दिया। अब उसके बाद AC भी आपको 4.5 सेंटीमीटर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर पर चाप लगाना है, 4.5 यानी कि 4.5। तो इस तरह से हम इसको 4.5 पे सेट कर लेता हूँ, और यहाँ से इस पर हम चाप लगा देते हैं इस तरह से। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, B से मिला देते हैं, इसको B से मिला देते हैं।
तो इसको बी से मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो ए बी और ए सी है ये 4.5 सेंटीमीटर का भुजा हो जाता है। ए बी और ये सी ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक के, इस प्रकार से। अब एक त्रिभुज आपको बन गया है। अब इसके संगत आपको एक अलग त्रिभुज बनाना है। तो इसके संगत एक अलग त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे अधिक अनुपात देखना है। तो सबसे अधिक अनुपात 5 है। तो यहाँ पर 5 चाप लगाने के लिए आपको इस ये पॉइंट से एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा न्यून कोण बनाते हुए। तो न्यून कोण बनाते हुए यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच देते हैं इस तरह से। आप कितना भी कम ज़्यादा करके न्यून कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड खींच सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक रेखाखंड खींच दिया है। पेन ठीक से चल नहीं पा रहा है, इस तरह से। और इसका नाम जो है यक्स कर देता हूँ। यहाँ पर बी ये एक्स है तो ये एक्स पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर ये ए बिंदु से शुरू है तो यहाँ पर हमें अनुपात का अधिकतम अंक 5 है तो 5 चाप इस पर लगाना है। तो हम इसको जो है लंगड़ा प्रकार को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और 5 समान चाप इस पर जो है मिनिमम दूरी लेकर के लगाना है। तो इस तरह से हम 5 समान चाप लगाते जाते हैं इस पर। दूसरा चाप हो गया, यहाँ से लगाएंगे तीसरा हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे चौथा हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे पांचवा चाप हो जाएगा। इस प्रकार से 5 चाप हमारा लग चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बाबू आपको नाम देना है। ये पॉइंट से शुरू है तो A1 A2 A3 और A4 A5 हो जाता है इस प्रकार से। अब उसके बाद देखो आप सभी लोग यहाँ पर कम अनुपात वाले चाप को मिलाना होता है। तो कम अनुपात वाला चाप है तो चौथे चाप को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिया। अब आपको क्या करना है, इस A4 B के समांतर और ए सी के समांतर एक अलग रेखा खींचना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा बी पॉइंट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बी पॉइंट्स को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर बी पॉइंट से तो हम यहाँ आगे बी डैश नाम दे देंगे अभी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस A4 B के समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ पर आपको एक चाप लगाना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं, इस तरह से एक चाप लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर रख करके एक अलग चाप लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक चाप लगाते हैं। और उसके बाद हम चाप के दोनों पॉइंट्स को नाप लेते हैं। यहाँ से इसको देखिए इस प्रकार से फिक्स आ रहा है ना। नाप करके आपको क्या करना है, लंगड़ा प्रकार को इस पॉइंट्स पर रख करके यहाँ पर एक कट मारना है। और इस कट को क्या करना है, ये 5 से मिलाना है। इस कट को A5 से मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है। तो यहाँ पर आपका B है तो यहाँ पर इसको B डैश नाम दे देना है इस प्रकार से। अब उसके बाद हमारा A4 B के समांतर ये 5 B डैश रेखा खींच गया। अब उसके बाद AC के समांतर खींचना है। तो इसी प्रकार आपको जितना चाप आपने यहाँ पर लगाया था, जितना दूरी लेकर के उतना ही दूरी लेकर के आप चाप वहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दूरी को माप लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भी उतना ही चाप लगाएंगे हम, इस तरह से चाप लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ से उठा करके इतना ही चाप यहाँ से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चाप्स के दोनों पॉइंट्स को माप लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर मापने के बाद क्या करते हैं, एक चाप यहाँ से हम एक कट लगाते हैं, इस प्रकार एक कट लगाते हैं। और उसके बाद इस कट को क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के लिए थोड़ा सा हमें इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है मिलाने के बाद आपका फाइनल रचना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी डैश बिंदु हो जाता है। तो भैया इसका पूरा रचना कंप्लीट हो गया। मैंने आप सभी को प्रश्नावली 11.2 को पूरा प्रश्न खत्म कर दिया पढ़ा करके। अगर आप सभी लोगों ने और वीडियो नहीं देखा है तो पूरा वीडियो आप जा करके वीडियो या प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब आपको इसकी रचना के चरण स्वयं से लिखना है, रचना के चरण। तो जिस प्रकार आपने बनाया है
पहले प्रश्न के जैसा यानी प्रश्न संख्या 10 के जैसा जिस तरह से रचना की चरण आपने उसमें लिखा है, मैंने जिस प्रकार से बताया है, जिस तरह से, उस तरह से आपको पूरा लिखते चला जाना है। तो फाइनल आपका जो है ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्नावली में 11.3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।